बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है बताने को। तो आप लोगों ने तो सुन लिया होगा, बहुत देर से सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ग्रैंड भी हो गया होगा। अच्छा, मुझे कौन कौन देख रहा है? आज यहीं से चालू। कितने लोग देख रहे हैं? ऐसे कर लो जरा, मैं भी तो देखूं। अच्छा, इतने लोग देख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात कि आप लोग मुझे देख रहे हो। अच्छा, इतने में कितने लोग सांस ले रहे हैं? जो ले, हाँ कोई बात नहीं, बात हो रही है, या कोई ज्ञान तो कुछ दिया थोड़ी जा रहा है, कुछ ले थोड़ी रहा हूं आप लोगों से। अच्छा, कितने लोग ले रहे हैं? जो ले रहे हैं जरा हाथ खड़ा कर देंगे। धन्यवाद प्रेमी हो, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं अब ये कह रहा हूं कि तुम सारे के सारे अंधे हो। देखो, गाली मत देना, देना तो तेजी से देना जो मैं सुन लूं। हाँ, मैं अपना सुधार कर लूंगा। मैं ये कहूंगा कि तुम सारे के सारे अंधे हो। अब आगे बढ़ूंगा बात में, पहले यही बात क्लियर हो जाए। अच्छा, आप किसको देख रहे हो? इस शरीर को। जो मैं कह रहा हूं कि तुम सारे के सारे अंधे हो, इसलिए कह रहा हूं कि आप देख रहे हो इस शरीर को। इसमें कौन चल रहा है? उसको किसने किसने देखा है? अभी ये शरीर नहीं रहे, और इसमें से जो चल रहा है, जो बोल रहा है, अभी बात चल रही थी, अभी 5 घर बता दिया, पता नहीं क्या क्या ज्ञान बता दिया है, मानव देह बता दिया, ईश्वर अंश बता दिया, लेकिन क्या सुना? यहां से पता चलता है कि यहां से आई और यहां गई। आप लोग देख रहे हो इस शरीर को, मोटे तगड़े अट्टे कट्टे जो जैसा है। अभी महात्मा जी ने बताया कि चौड़ी भी नहीं, सकरी भी नहीं, कई प्रकार से बताया, समझाने का प्रयास है। आप यदि मेरे को देखते और मैं यही रहूंगा और इसमें से जो बोल रहा है निकल जाए, कितनी देर देखोगे आप लोग? धड़ाक से मुंह पे कपड़ा डाल देते हो, हाँ इनका चेहरा बिगड़ गया। अरे भाई, देख तो रहे हो ना, तब भी संभाल के रख लो, संभाल के रख लो। अच्छा, दूसरी बात, अभी आप लोग जो श्वास ले रहे थे, जो नहीं ले रहे थे उनको तो नहीं कहूंगा, जो लोग ले रहे थे मेरे कहने से, मैं आप लोगों के पैर पकड़ूं 5-5 मिनट, आधा घंटा, जरा आज मत लो मेरे कहने से, पूरी बाद में खिलाऊंगा, लंगर बाद में खिलाऊंगा। हाँ, 5-5 मिनट, आधा घंटा, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, जिसकी जितनी क्षमता है वो ना ले। बात बन जाएगी। रोक रहे हो अपने अपने आप को 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, हैं? चलो, कोई मेहनत करता है 5 मिनट रोक लेता है, 5 मिनट वाला तो बहुत कुछ पा जाएगा, क्योंकि तुलसीदास उसको कहते हैं कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। 24 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट को कहा है तुलसीदास ने। यदि 3 मिनट भी हमारा संगत साध का हो जाए तो जन्म जन्मांतर का कोट अपराध हमारा कट जाएगा। प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हम श्वास ले नहीं रहे हैं, लेते तो हमारे दादा परदादा और ना जाने कितने दादा के दादा के दादा, उनके दादा के दादा आज यही होते, जाते नहीं। हम श्वास ले नहीं रहे, हमें परमात्मा ने 21,624 घंटे में रोज उधार देता है, और जिस दिन देना बंद उसी दिन काम खत्म। जिस दिन वो उधार देना बंद कर देता है, उस दिन हमारा आपका काम खत्म हो जाता है। लोग उठा करके जो भी गति होती है नदी में, जमीन में, आग के हवाले कर देते हैं। यदि लेते तो मरने के बाद भी हम लेते, मरते ना। ये बहम हटा दो, ये बहम हटा दो कि हम कोई हैं, हम कोई है नहीं, और हम हैं तो हम हैं। वो हम कैसे हैं उसको पहले जान लो कि हम हैं कैसे, हम हैं कौन। हम ये शरीर है, ये शरीर नहीं है हमारा। इस शरीर में रहने वाला कोई अंश है, हम उस परम पिता के अंश हैं।
जो तुलसीदास कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अभी महात्मा जी 2 मिनट पहले हटा के हटे हैं बोल के, मैं दोबारा कर दे रहा हूं रिपीट इसी बात। हम ईश्वर के अंश हैं। अब अंश तो है, सब लोग जानते हैं, हाँ भगवान है, लेकिन कैसे है भगवान? भगवान कहाँ है? भगवान को कितनी देर जाना है? भगवान का कितना सानिध्य किया है? भगवान के कितने साथ रहे हैं? बात वहां बनती है प्रेमियों कि हम उसका साथ कितने क्षण करते हैं, कितने मिनट करते हैं, कैसे देखते हो, वो कैसे रहता है, उसका कैसा रूप है, उसको जानने का कभी प्रयास किया हो? उसका रूप क्या है, हमारे बीच में वो कैसे रह रहा है, हम उसका अंश कैसे हैं, ये जानने का विषय है। इसलिए यह सत्संग किया जाता है। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तो बात बनेगी कैसे? अच्छा, दूध में घी रहता है, आप लोग तो पता है ना। घी किस में से निकलता है? अरे बात करो, गड़े में से। अच्छा, घी दही में से निकलता है। अरे पहले दूध आएगा, दूध को दही जमाएंगे, दही को जमाने के बाद फिर हम उसको मथेंगे, मथने के बाद कहीं हम उसमें से घी निकालेंगे। अच्छा, मक्खन निकलेगा, इसने निकाला हुआ है, तभी कहता हूं मैं इसको रामचेत है। इसने राम को चेता है, इसको पता है, सब अनुभव पता है। हाँ। तो मक्खन में से घी निकलता है तब, जैसे कि दूध में हमें घी नहीं दिखता, दूध में ही घी है। अभी सब उपाय बता दी इसने फटाफट। हाँ, कि दूध जमाएंगे, दही बनाएंगे, लस्सी लसेंगे और उसके बाद मक्खन निकालेंगे और घी तैयार हो गया। तो क्या हम अपने अंदर उस दूध रूपी प्रकाश को, उस दूध रूपी राम को मत नहीं सकते, जमा नहीं सकते, या उसमें से घी नहीं निकाल सकते, उसको नहीं प्रकाश सकते? और घी निकलता तो क्या होता है? घी यहां जल रहा है, घी बना चाम की भैंस से अभी मर जाए तो उसको लोग हम न्यारे रखते हैं अपने घर से, उसकी अलग व्यवस्था खाने पीने की है, और उसी का दूध निकाल करके बड़े चाव से खाते हैं, और उसी का घी यहां भगवान के आगे ज्योत जल रही है। हमारे घी का कितना जल जाता है? हमारा खून निकल जाए, खून से दूध बनता है, हमारा खून निकाल करके यहाँ ज्योत जल सकती है, या कोई उसको अपने माथे हाथे में लगा सकता है? कहेंगे खून ही हो गया है। हम इतने अच्छे हैं, और इसी को तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्यवान उस तक पाओ। पता नहीं उन्होंने क्या देखा, ये कह दिया है ना, बड़े भाग्यवान उस तन पावा। तुलसीदास ने उसको देखा, उसको अनुभव किया, अपने जीवन में उतारा, तब उन्होंने उस बात को कह दिया कि ये बड़ा भाग्य से, बड़ा दुर्लभ है ये मिलना जो हमें मिला है, क्योंकि इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। सुना मैंने। अब ईश्वर अंश तो है, किस रूप में है? केवल एक बात हो जाए कि जैसे कहा अगली वाली लाइन में कि चेतन अमल सहज सुख राशि, हमें चेतना हो जाए कि हम शरीर नहीं, हम क्या है? कोई नहीं बोलेगा, मैं फंसा देता है बाबा बात में। हम चैतन्य हो जाए कि हम परमात्मा के अंश हैं, और उससे मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, बिल्कुल सरल सा सहज सा है मिलना। मिलना ऐसे है कि जैसे दूध पानी में मिला दिया जाए, या पानी को दूध में मिला दिया जाए, उनका रूप क्या हो जाता है? पानी का रूप क्या हो जाता है? दूध। ऐसे ही हम हैं, बस मिलने की बात है। मिल जाए उससे, अपने आप को समर्पण कर दे, उसको जान जाए और उसमें मिल जाए, हम उसके जैसे हो जाएंगे। ईश्वर के
अंशी को जान जाए और अंश को मिला दे तो हम क्या हो जाएंगे? ईश्वर हो जाएंगे। ईश्वर में कोई ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी इस संसार को भयो मोतिया। ऑपरेशन हो गया है, जिसका हो गया हो तो जान गया होगा, चकाचक जानता है, जिसका ना हुआ हो वो जान ले। घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। जैसे मोतिया बिंद का ऑपरेशन हो जाता है, चकाचक दिखने लगता है, ऐसे ही अपने हृदय का शीशा साफ कर लीजिए। और उन्होंने कहा एक जगह कहीं कि निर्मल मंजन सोई मुई पावा, छल कपट छिद्र मोह न भावा। निर्मलता हो जाए, निर्मल हो जाए तो परमात्मा का स्वरूप हमारे आपके अंदर दिख जाएगा। आपका ही स्वरूप, अपना स्वरूप ही, क्योंकि जब ईश्वर के अंश है, अपने स्वरूप को जान ले कि हम है क्या। जब अपने स्वरूप को देख लेंगे तो आपके स्वरूप में परमात्मा के स्वरूप में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो एक ही वस्तु चलती है। परमात्मा में भी चलती है, आप में भी चलती है, सब में चलती है, चींटी से लेकर के हाथी तक में चलती है। वही अंश हम सब में है, बस उसको देखने का नजरिया चाहिए। कैसे देख लें उसको? उसको जान जाए, उसका पहचान जाए, उससे अपना मिला कर ले। मिलने के लिए ये साधन मिला हुआ है। हॉस्पिटल खुले हैं बहुत जगह, कई व्यवस्था में ऑपरेशन खुले हुए हैं। जहां जाइए आप वहां पे अपना ऑपरेशन करा के, जहां मन चाहे वहां पे। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे, जहां चाहे ऑपरेशन कराएं और अपने आंख को सही कर करके उस परम पिता परमेश्वर का स्वरूप देख ले, निहार ले, उसको जान जाए, उससे मिल ले। इतने ही लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इसी के लिए ये मानव देह मिला हुआ है। इसको कहा है तुलसीदास ने, एक बार तो कहा कि बड़े भाव के मानुष तन तम पाओ, और उसी को कहा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई में जेल। तुलसीदास हमेशा धमका रहे हैं आप लोगों को, हमको भी, सबको, कि पाई ने जेल पर लोग संवारा। अब उन्होंने कह दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है। परमात्मा तो ये कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो ये अपने जैसा बना करके भेज दिया है और सब राह दे दी है, देखने के लिए सुंदर सुंदर आंख दे दी है। अभी महात्मा जी बोल के गए हैं कि बकरी बड़ी सुंदर सी बनाई है ना? जब अभी स्वामी जी आ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग खड़े हो जाए, अभी आने तो पहले। हाँ तो